The final destination of this train is Center Point. The next station is Center Point. एमिरेट्स के बाद अभी जो स्टेशन आता था उसका नाम था राशिदिया, अब उसका नाम बदल के रख दिया गया है सेंटर पॉइंट। तो वहीं पर आज एक्सप्लोर करने का इरादा है, तो आप हमारे साथ बने रहें और चलते हैं उस लास्ट स्टेशन की जानिब जहाँ पर सेंटर पॉइंट नामी स्टेशन है। तो नाज़रीन, आ गया है ये लास्ट स्टॉप, चाहे कहें आप फर्स्ट स्टॉप या लास्ट स्टॉप, सेंटर पॉइंट, जो कि पहले हुआ करता था राशिदिया। यहाँ पे ट्रैक ख़त्म हो गया, बोल या रहा था कि ऑल पैसेंजर शुड लीव दिस ट्रेन, और निकल लो पतली गली से। चलते हैं स्टेशन के नीचे और निकलते हैं बाहर की तरफ। जिस तरह से स्टेशन है, सेंटर पॉइंट स्टेशन में पहुंचते ही आपका जो सामना होता है वो है जूम से। रिफ्रेशमेंट चाहते हैं तो शरबत है, जूस है, च्युइंगम, लेज वगैरह वगैरह। आइए नॉल कार्ड के ज़रिए बाहर चलते हैं और राशिदिया को एक्सप्लोर करते हैं। स्टेशन को ख़त्म और एक्सप्लोर करते हैं राशिदिया को। आइए, बने रहिए, भागना मत। अच्छा, बाहर निकलते ही कुछ बस स्टॉप यहाँ पर मिलता है, जिसको जाना है, सफ़र करना है। यहाँ पर 20 ए है, 36 ए है, और सारी बसें जो है यहाँ पर आती हैं। दुबई में एक चीज़ अच्छी है कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से आप जाएंगे तो लोग फ़ौरन रुक जाते हैं, जैसे कि ये बस रुक गई। इस तरह से जो है क्रॉस करने के बाद आ गए हम लोग राशिदिया के उस एरिया में जहाँ पर मलवारियों का कब्ज़ा है। आइए देखते हैं। राशिदिया की ख़ास बात यह कि बड़ा ही पुरसुकून इलाका है, गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती हैं, विलाज हैं, थोड़ी ग्रीनरी है, और ख़ास बात है कि कच्चे की पार्किंग भी है। शायद पता नहीं इसकी पार्किंग फ़ीस तो नहीं होगी। अमूमन मैंने देखा है कि दुबई में अक्सर जगह पार्किंग हो गई है, बल्कि लोगों ने तो बताया कि शारजाह का भी यही हाल है, और अजमान भी अभी तकरीबन फुल पार्किंग एरिया बनता चला जा रहा है। तो ये राशिदिया स्टेशन वहाँ, और ये हम यहाँ, और हाँ, ये कपड़े का वो है। अच्छा, मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि यहाँ पे लुलु हुआ करती थी कि अभी बनी है लुलु मार्केट, मतलब ये राशिदिया मार्केट के अपोजिट में लुलु थी, मुझे पता नहीं। हाँ, अलबत्ता वो याद है जो दूर से अभी निशान नज़र आ रहा है यूनियन कॉर्प का। मैं इसको वो यूनियन कॉर्प ये समझ रहा था, लेकिन ये है लुलु मार्केट, और सामने जो छुटता है मरूर का कोई ऑफिस है।
यहाँ से स्टार्ट होगी राशिदिया मार्केट और सबसे पहले जो है यहाँ पर मलबारी कैफ्टेरिया है, इसका नाम है खलील मोहम्मद इब्राहिम काफ्टेरिया। और मलबारी ले भारी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बर्गर, चिकन और टाइपिंग वगैरह के मामला थे यहाँ पर। तो ये की बनाने वाला राशिदिया पुलिस स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट में ये जो है राशिदिया मार्केट। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, अक्सर घुमा करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर हारूनी दरबार भी है जहाँ पर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, दही भले, हलवा पूरी, समोसा चाट, फ्राइड चिकन, भिंडी फ्राई और शाही करक भी है वहाँ। और टेलर दुकान है यहाँ पर, कपड़े वगैरह, यहाँ पे भी कपड़े की दुकान है। तो ये इस तरफ यहाँ पे भी खैयात टेलर, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का काम हो रहा है। राशिदिया मार्केट का बैक साइड वाला हिस्सा जहाँ पर रोटी की दुकान हुआ करती थी, वो याद है अभी भी होगी शायद, जहाँ पर खुब्स अफ़गानी या अनोबा रोटी देते थे। मेरे ख्याल से इसी सिम से मछली की भी बू आ रही। हाँ, आई एम राइट। स्पाइसेस, हर्ब, ज़ाफ़रानी, पता नहीं क्या लिखा हुआ। खबास 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 रोटी वाला इधर किधर था ना, वो यहीं कहीं पार्क करते थे गाड़ी और रोटी ख़रीदते थे। रोटी वाला फ़रार है या मौजूद है, देखते हैं। ये चाय, अक्सर चाय पिया करते थे यहाँ पर। अब तो क्या क्या है, समोसा का वड़ा भी है, चना है, क्या है। और रोटी वाला कहाँ है यार, आगे मलबार कैफ़े। अच्छा, राशिदिया मार्केट के अंदर फ़िश मार्केट भी है, शायद आया नहीं। अल्लाह भाई आज लेते होंगे यहाँ से मच्छी, अल्लाह वाला लेते थे मतलब। फ़िश मार्केट है यहाँ पर, यहाँ पे भी फ़िश है। न सिर्फ फ़िश बल्कि यहाँ पर गोश्त भी मौजूद है, सब्ज़ी भी। मरियम अहमद वेजिटेबल, यहाँ पर फ़िश। राशिदिया मार्केट के आगे जहाँ पर अक्सर आया करते थे अनवर भाई परचेसिंग के लिए, वो ये यूनियन कॉर्प है। तो इस वजह से मुझे पता है कि यहाँ पर काफ़ी शॉपिंग हुआ करती थी। इसमें KFC भी है, हार्डीज़ भी है, वगैरह वगैरह। और ये जो रोड है मेन हाईवे की तरफ जाता है, जहाँ पर उम्मुर उमूल है, उस तरफ हाईवे के उस तरफ उम्मुर उमूल है। अच्छा, ये जो सर्कल दिख रहा है मेरे ख्याल से इससे राइट मारेंगे तो वो आएगा, क्या नाम है वो मस्जिद जहाँ पर हम लोग नमाज़ पढ़ा करते थे, गालिबन वो यही एरिया है। तो लेट्स चेक, चलते हैं वहाँ पर। और ये मस्जिद बड़ी प्यारी है, यूनियन कॉर्प हाइपर मार्केट। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या दुबई या गल्फ़ कंट्री में जहाँ कहीं भी इस तरह के कूलर लगाए जाते हैं, जिससे कि लेबर जो काम करता है तबका या एक्सपर्ट जो बाहर देश से आए हुए लोग हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली वगैरह, तो वो लोग जो है इससे पानी पीते हैं और बॉटल भर के लेके जाते हैं। तो ये एक कार का काम तकरीबन हर बंगले के बाहर होता है। यहाँ पर तो 3 कूलर लगे हैं, अक्सर एक कूलर तो कम से कम एक विला के बाहर होता ही है। और ये मस्जिद के करीब है इसलिए शायद 3 कूलर लगाए हुए हैं। अरे मस्जिद का ही है शायद। अच्छा, वहाँ पे एक साइकिल वाला जा रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि यार यहाँ पे कोई मस्जिद करीब है क्या, क्योंकि अंदाज़ा था कि मैं तकरीबन इलाके के करीब हूँ, जिस मस्जिद में हम लोग नमाज़ पढ़ते थे, आराम किया करते थे। पहली मस्जिद है ना, जो पहली बार आया था मैं 2010 में। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इसी इलाके में वो मस्जिद होगी। राइट साइड में उसने कहा है, तो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड से देख लेते हैं कि वाकई सही जा रहे। अच्छा, यहाँ की धूप का एक अलग ही वाइब है, ये अलग ही चटका है, बिल्कुल अलग, मतलब इंडिया से अलग, डायरेक्ट चुभती है।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब आ गया मैं सही जगह पे। मैंने कहा था ना कि जो स्ट्रीट थी उसको मैंने ये याद रखा था कि वो सीधा शेख मखदूम एयरपोर्ट से, मतलब जो भी स्पेशल एयरपोर्ट है, ये है वो मस्जिद। सुभान अल्लाह, बिल्कुल पूरा लंबा राउंड लगाया है मैंने। यहाँ से जाके ऐसा घूम के वापिस इधर आ गया, क्योंकि वो जहन में बैठ नहीं रहा था ना, आखिर कहाँ होगा कहाँ होगा। एट लास्ट मेमोरी जो है वो बिल्कुल फुल हो चुकी है। इसमें सारे बॉम्बे के रोड है, बॉम्बे की पंचायत है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो जब यहाँ पर मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो एक चीज़ याद आएगी जिसकी वजह से मैं इसको ढूंढ पाया, और वो था ये एयरपोर्ट का होना। मैं छाँव में आ गया तो एयरपोर्ट की वजह से क्या हो गया कि मुझे याद आ गया कि यार उस एयरपोर्ट की सीध में ये मस्जिद मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अपनी बात पे खुद पे हंसी आ रही है कि बिल्कुल कितना लंबा चौड़ा राउंड लगाया है मैंने। ये अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि मतलब ताज्जुब होता है। स्टेशन उतर के मैं ऐसा स्ट्रेट गया, फिर ऐसा गया, फिर सब पूरा घूम के पूरा पुलिस स्टेशन से आगे जाके फिर घूम फिर के फिर यहाँ आ गया। जब इंसान भूल जाता है उसका ये हाल होता है। खैर, अजान हो गई, नमाज का वक्त हो गया, बातें खली कलाम फिल्लेल। दो बकाला, एक ये और एक उधर जो है ग्रीन दिख रहा है, ग्रोसरी कुवैत। ये बड़ा मारूफ है। और ये कैफेटेरिया जम। तो बाद में नमाज के बाद बताता हूँ मैं इस ग्रोसरी में, और ये रास्ता है विला की तरफ जाने का। बिस्मिल्लाह। मस्जिद ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। माशाल्लाह, काफ़ी यादें वाबस्ता है इस मस्जिद से, जज्बात, और फिर यहाँ से रोज़गार। माशाल्लाह, वही वज़ू खाना, वही बैठने की जगह, वही खुशबू पानी, और यहाँ पर ये मस्जिद का मेन दरवाज़ा। कुछ इस तरह से यहाँ पर होता है। तब ये हाथ धोने के लिए साबुन वगैरह लेकर जो लेबर वगैरह हाथ गंदे जाते, वज़ू का अहतमाम हो गया। उसके बाद जो है यहाँ से ये बड़ा अच्छा इंतज़ाम होता है। रुमाल आप लाए ना लाए आपको ये मिल जाता है, क्या नाम है, ये पोंछ लें और फिर नमाज के लिए चलें। ये वो मस्जिद है यहाँ पर नमाज और काम करने के लिए। पीछे का हिस्सा नमाज पढ़ने के बाद वहाँ एक यूरोप कार के पुराने साथी से मुलाकात हुई, नौशाद भाई। तस्वीर निकालना भूल गया उनका मैं। खैर, बड़ी अच्छी उन्होंने सजेशन दी। अच्छा, यहाँ पर ये राशिदा जो क्या कहते हैं मार्केट से हम लोग लेफ़्ट लेकर जो है उस तरफ जाएंगे जहाँ पर अनो भाई का घर है, और वो मस्जिद है। इंशाल्लाह वहाँ पे अल्लाह ने चाहा तो नमाज असर पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्दी यहाँ पे असर हो जाती है। तो ये आगे से स्ट्रेट जाकर फिर आगे से राइट मारना है। ये गाड़ी है प्रीविया, मैं और शाह साहब ने बहुत दबा के चलाया इसको यूरोप कार में, इतिहाद में। जिस दिन ज़्यादा लोड वाला काम होता था, लगेज वाला, तो हम लोग यही देते थे, बुलाओ वकास को, बुलाओ शाह साहब को। जाहिद गर्ल्स स्कूल फॉर साइकिल टू, ये क्या है, C2। यहाँ से राइट मारना है
और फिर आगे जाकर वहाँ से फिर लेफ़्ट। अब धीरे धीरे याद आ रहे हैं लोकेशन। अच्छा, दोपहर के तकरीबन 1:35 हुआ चाहते हैं। सूरज अपने पूरे शबाब पे है, लेकिन लाइटिंग इतनी अच्छी है कि विजिबिलिटी वीडियो की अच्छी आएगी, राइट। अच्छा नाज़रीन, मैंने एक चीज़ नोट किया है यहाँ पर, मतलब दुबई में, कि ज़्यादातर यहाँ पे पेड़ जो है ना वो उसके है, क्या नाम है, ये नीम के। अभी मैं एक जूस पिया था मीठा मीठा, उसके ऊपर एक पत्ता खाया तो एकदम कड़वा, मुँह कड़वा हो गया। वैसे सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है नीम, पेट साफ़ कर देगी। खैर, ये ज़िमरन बात आ गई कि हम बात करें दुबई की, यूएई की, तो यहाँ के पेड़ों की भी बात हो गई। जो लेफ़्ट है वो उसकी एक निशानी है थी कि लेफ़्ट साइड में ये मस्जिद, और एक ख़ास निशानी है वो ये हम्प, जंप या स्पीड ब्रेकर कह लीजिए। जब गाड़ी ऊंची जा रही है ना, काफ़ी ऊंचा हम्प है, काफ़ी ऊंचा जंप है, काफ़ी ऊंचा स्पीड ब्रेकर है। तो वो याद है कि यार जैसे ही ये आएगा तो वहाँ से लेफ़्ट मारना है। और ये मस्जिद से भी यादें वाबस्ता हैं। काफ़ी नमाज़ें यहाँ पे भी पढ़ने की सादत मिली, और इंटरव्यू निकलते तो शायद ये बस स्टॉप का भी इस्तेमाल करते। और यहाँ से एंट्री है गालिबा इस मस्जिद की। हाँ, अच्छा, तो राइट साइड में वज़ू खाना है, राइट, हाँ बिल्कुल, यहाँ से वज़ू खाना है और ये मस्जिद की एंट्री, और फिर ये आगे की तरफ, तब घर की तरफ। तो छाँव से चलते हैं और राइट साइड से, लेफ़्ट साइड में चटके वाली धूप से बचो अभियान। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि ये मस्जिद के बारे में मैंने जिक्र क्यों किया। मैं खुद सोच रहा था कि आखिर मैंने मस्जिद का जिक्र क्यों किया। तो याद आया कि अरे अनवर भाई तो यहाँ पे भी रहा करते थे, मतलब पहले रहाइश यहाँ होती थी, उसके बाद फिर चेंज किए तो वो आगे की तरफ गए। हाँ, तभी इसी मस्जिद, मतलब ये मस्जिद में क्यों आते थे इतने दूर से, ये मैं सोच रहा था। लेकिन जहन पर जब ज़ोर डाला और मेमोरी को ज़रा डिलीट किया तो नई मेमोरी आई कि यार अनुभव के तो कॉर्नर में घर था, मतलब ये झाड़ दिख रहा है ना, गालिबन इसके नीचे जो घर था वो अनुभव का घर था। और फिर जो सेकंड घर चेंज किए, जब तक मैं था वो आगे का है, इंशाल्लाह वहाँ भी चलते। तो ये मस्जिद से इसलिए ना आता था, यहाँ पे नमाज कई बार अदा करने की सआदत हासिल हुई। पानी चुल्लुक मुल्लुक क्या ही, बिल्ली बैनी बथाई। मुझे अभी भी याद नहीं पड़ रहा है कि ये वो दरवाज़ा था जहाँ अंदर जाते थे, ये आगे वाला जो कुछ इंडियन पाकिस्तानी नज़र आया वहाँ पर, वो था या ये था, बिल्ला आई एम नॉट श्योर। लेकिन ये तो सही है कि ये दवार है राउंड अबाउट, और ये कॉर्नर, आई थिंक 90% यही वो इलाका है कि मैं यहाँ से अक्सर जाया करता था मेन रोड की तरफ, हाईवे की तरफ। हाईवे दुबई की हकीकत ये है, सबसे पहले की हकीकत, मतलब ये रमल देख रहे हैं आप, इसके बाद है बुर्ज खलीफा, बुर्जुल अरब, शेख जायद रोड, बिल्डिंगें वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर जब ये खाद वगैरह डालते हैं और ये पानी यहाँ से मिलता है तो इस तरह के झाड़ आते हैं और दुबई जो है स्विट्ज़रलैंड बन जाता है। लेकिन हकीकत यहाँ है, यहाँ से शुरू हो जहाँ पे ख़त्म। नाज़रीन, ज़िंदगी जो है वो धूप और छाँव का नाम है। यहाँ छाँव है, वहाँ धूप है। अच्छा, यहाँ छाँव है और बीच में धूप है, फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो थोड़ी सी छाँव है और बहुत सारा धूप है, फिर आगे जाएंगे तो फिर छाँव है, फिर बहुत सारी धूप है। मतलब ज़िंदगी में दुख बेशुमार है और सुख जब आते हैं तो वो चले जाते हैं इस छाँव की तरह।
लेकिन इंसान महसूस ये करता है कि यार मेरी ज़िंदगी में गम ज़्यादा है क्या, जबकि खुशियाँ एक के बाद दीगर आती ही रहती हैं। ये देखिए छाँव आ गई, मतलब खुशियाँ। फिर इसमें चले एंजॉय किया, फिर ऐसे आगे गया धूप, मतलब वही तकलीफ़, परेशानी, मुसीबत, आफत, भला वगैरह वगैरह। अच्छा, वहाँ से यहाँ तक आने के बाद अब एक और कन्फ्यूज़न। अब दिमाग बोल रहा है कि लेफ़्ट जाएं और दिल बोल रहा है स्ट्रेट जाओ। तो मैंने याद किया था विला के अपोजिट में से रास्ता गया है, फिर आगे से राइट है। देखिए राइट दिख रहा है क्या यहाँ से आगे से राइट। हाँ यार राइट दिख रहा है, यहाँ से भी राइट है और आगे से भी राइट है। तो जाए कहाँ से जाए, यहीं से चलते हैं, फिर आगे से राइट मार लेते हैं, घूम फिर के आएगा तो यहीं इसी मस्जिद में आना है ना। हाँ, यहाँ से आगे से राइट है, 56A स्ट्रीट। अब एक बार फिर यहाँ से राइट मारते हैं और आई थिंक दिस इज़ द राइट चॉइस बेबी, क्योंकि हाँ एक अंदाज़ा है आगे एक मस्जिद है। तो देखते हैं कि रोड सही है या वी आर रॉन्ग। आई थिंक ऑलमोस्ट वी आर वेरी नियर टू अनवर भाई हाउस। पार्किंग में सारी गाड़ियां आराम फरमा रही हैं, और अगर ये झाड़ नहीं होता तो बेचारे सब गर्मा गर्म कड़क कड़क हो जाती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि गली कौन सी है, कि ये गली है या अगली गली है, कौन सी गली है। वो गली थोड़ी छोटी थी, ये नहीं हो सकती। विले की जो गली थी अनु भाई की, बड़ी छोटी सी गली थी, और उसकी एक निशानी और थी। हाँ याद आया, बकाला है। लेफ़्ट मारते हुए बकाला, तो इस रोड पे एक बकाला मिलेगा, तो उससे पहले वाली गली। वेरी गुड, यादें कुछ ना कुछ मेमोरी जो है वो रिचार्ज हो रही हैं धीरे धीरे। पराडो गाड़ी मलबारी मजे से चला रहा है। खैर इधर एक बकाला है, आगे है क्यों? हाँ भाई, बकाला, दैट इज़ बकाला। ओके, तो बकाला अगर यहाँ है तो स्ट्रीट ये होगी, मतलब शारे 64A है ना। सर निकल के इधर जाते थे बकाले के पास, तो ये होगी यार, ये गली है। तो इंशाल्लाह असर की नमाज वाली मस्जिद में पढ़ेंगे जहाँ पर वो जो जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं ना। यही स्ट्रीट है गालिबन तकरीबन अमूमन ये स्ट्रीट है। यहाँ खड़ा करते थे, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। मस्जिद तो दिख रही है, मेरे ख्याल से अगली गली है यार, बकाले के बाद वाली। इधर से चलते हैं बकाले के बाद। जो है लास्ट गली बची है, इंशाल्लाह वही होगी, क्योंकि बकाला दिख गया। इस तरह से आते थे, गाड़ी को जो है पार्क करके, यही विला है गालिबन, है ना। एक बार तो आदिल शायद जम मार के चले गया था। मस्जिद किस तरफ है? मस्जिद का मीनार इधर है, बराबर है, सही। मस्जिद इस तरफ ही है। हो सकता है चीज़ें चेंज हो गई हों। विला मुझे तो यही लग रहा है, शटर काला कर देने से क्या चेंज हो जाएगा। मट्टी की पार्किंग दिख रही है, विला की भी हालत ख़राब है। सड़क बंद करके लोग फरार है, पता नहीं यही है। मस्जिद के लिए जाते थे भाई लेके, तो
यहाँ से होते हुए कहाँ है मीनार, नज़र नहीं आ रहा। फ्लाई दुबई की फ़्लाइट जा रही है, एयरपोर्ट बाजू में ही है। मतलब जो लैंड करते तो यहाँ से ही लैंड होता है, वो लैंडिंग कर रहा है। ये मस्जिद, वन मस्जिद खलीजी, वहाँ से दूर से तो मीनार दिख रहा था, कहाँ गायब हो गया। ऐसा जाके कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया मस्जिद का मीनार। तकरीबन यही मिल रहा है। और मस्जिद जो है किसी सवाक से पूछता हूँ, खड़ा हो गया फिर। हाँ ये क्या है मस्जिद, बराबर। ऐसा आके ऐसे जाते थे, मस्जिद दिख रही है, मीनार। अल्हम्दुलिल्लाह आई फाउंड इट। इसको देखो, मलबारन साइकिल का मज़ा ले रही है। आजकल हर कोई देखे इस पर सिंगल सीट, डबल सीट, ट्रिपल सीट साइकिल को लेके आता। वही हम लोग तो बचपन में बगैर मोटर के चलाते थे, ये लोग मोटर के साथ चला रहे, 2-3 लोग को लेके। गालिबन ये गली भी हो सकती, क्योंकि इसके आगे शेड दिख रहा है। शेड था शायद आगे ना, घर के आगे, जहाँ में धूप पे बैठ सकते थे, कपड़ा सुखा सकते थे। और दोनों तरफ कच्चा। आई थिंक दिस इज द वन विला आई एम टॉकिंग अबाउट। शोर कर लेते हैं। हाँ ये नीम के झाड़ और ये दरवाज़ा और छोटा दरवाज़ा, हाँ बराबर। और ये नंबर। परफेक्ट 100%। क्योंकि ये कच्चा था, यहाँ पे मैं गाड़ी चलाता था, पार्क करता था यहाँ पे भी अपनी यूरोप कार की गाड़ी। और शायद आदिल इससे जम मार के गया था, और इसमें ईजी है ना, पैर रख सकते हैं वहाँ पे और जम करके उस तरफ जा सकते हैं। विला नंबर 5। चलिए मिशन कंप्लीट हुआ। अब चलते उस मस्जिद की तरफ जहाँ पे हमें नमाज असर अदा करनी है। और अगर इमाम साहब की ज़ियारत हो गई तो सुभान अल्लाह, क्योंकि टनाटन इमाम साहब, नूरानी, आशिकान रसूल, गुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए ज़ियारत करते हैं उनकी। अस्सलाम वालेकुम। इतनी तलाश के बाद जाकर ये अनवर भाई का घर मिला, क्योंकि काफ़ी साल हो गए ना, 8 या 9 साल कुछ, जहन से सब निकल जाता है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे आपकी मेमोरी जो है वो बेकार होती चली जाती है। तो उसको में मेमोरी को डिलीट करना पड़ता है, सिस्टम को रिबूट करना पड़ता है, और उसके बाद जो है कुछ नई मेमोरी उसमें डाल सकते हैं। चल लिखा है मरकज़ ज़हरतुल कुरान ल तहफ़ीज़, तो कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान मजीद सीख सकते हैं यहाँ पे शायद। अच्छा, वहाँ से मेन जो हाईवे दिखता है तकरीबन मोहम्मद बिन ज़ायद रोड, वही है। पहले उसका नाम एमिरेट्स रोड हुआ करता था। नीम का झाड़, कचरे का डब्बा, और ये एक बार फिर नीम का झाड़। तो नीम का झाड़ मैं एक एक पत्ता खा रहा हूँ, मुँह कड़वा हो रहा है, लेकिन शिफा है इसमें। अच्छा बहुत कड़वा है। बकाला, बाजू में टेलर की दुकान है। बकाला माल साले क्या है, हाँ साले खोरू 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 सही। अभी काफ़ी चेंज हो गया, पहले बहुत गरीब दिखता था ये। अच्छा, फ़ोन भी है किसी ज़माने का, फ़ोन की भी ज़ियारत कराते लोगों को, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा। पहले एक ज़माने में कॉइन डाल के बात हुआ करती थी। टंग 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 टंग, हेलो आवाज़ आ रही है? उस नमाज जुमा जो पढ़ा करते थे उस वक्त, तो अनवर भाई लेके कैसे आते थे, किस रास्ते से? उसी रास्ते से जाते हैं, क्योंकि शॉर्टकट हुआ करता था।
लाश शाश में नहाओ धो तैयार हो, खुशबू लगाओ, सुरमा अगर जहन नसीब मिल गया तो लगा कर। ये जो है पीछे के रास्ते से शॉर्टकट पहुँचते थे मस्जिद की तरफ, तो इंशाल्लाह धीरे धीरे जो है मस्जिद के करीब पहुँचेंगे। ये एक रास्ता पार करने के बाद फिर राइट मार के ग़ालिबन थोड़ा और रास्ता है, तो आगे और बताते हैं मस्जिद जाने का शॉर्टकट रास्ता। इस गली से निकलने के बाद तरफ राइट मारना है ना, और सीधा चलना है। चाँव चाँव चलते आ चटके लग रहे, वाकई दुबई के दरहम की तरह यहाँ की गर्मी भी गर्म गर्म है। जैसे दरहम वैसे गर्म, जैसे जैसे दीनार वैसे ही पड़ेगा बीमार कुवैत। ये भी प्रीविया का ओल्ड मॉडल है ये वाला। बचते बचाते चलो धूप से बचा के, कचरा से ही फैलाया लोग ने। अल्लाह अकबर। अच्छा, मैंने सोचा कि मस्जिद में नमाज असर पढ़ने के बाद निकलते हैं स्ट्रेट, पता है कहाँ? वहाँ जहाँ एक पेट्रोल पंप है और एक स्टोर है। तो नाज़रीन, नमाज असर पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लोग एक स्पेशल जगह जाएंगे जहाँ पर कुछ यादें वाबस्ता है। हमारे मियाँ गुल आदिल शाह साहब वहाँ पर जॉब किया करते थे टेक्सास चिकन में, तो वो भी देखेंगे और दिखाएंगे हमारे आदिल शाह साहब को कि देखिए आपके बिना कितना इलाका सूना हो गया है। अच्छा, यहाँ पर बहुत बेहतरीन गाड़ी भी खड़ी है, ये देखिए गाड़ी भी देखते चलिए। रास्ता इस तरह से है और ये हम और ये आप। चलिए, अनवर भाई वहाँ से लाया करते थे वो पीछे के रास्ते से, ऐसे होते आने का और वहीं से गेट था घुस जाने का। तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल दरवाज़ा खुला है, ये किस्मत की बात है, वरना अजान के वक्त ही खोलते हैं लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चप्पल उतार दो हल्के से और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद के अंदर सुकून से बैठते हैं। टॉयलेट खुला है कि नहीं पता नहीं, बंद है, ग़ालिबन बंद है, शायद बंद है। लेकिन अल्लाह का फजल है कि ये बेंच मौजूद है, साथ ही साथ इमाम साहब की गाड़ी मौजूद है, साथ ही साथ जो है मस्जिद भी मौजूद है। अच्छा, मस्जिद का नाम आज तक मैंने पढ़ा नहीं था, आज पढ़ लेते हैं। साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मंसूब है ये मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जुमा के रोज़ वहाँ पर खजूर वगैरह रखते हैं, लेबन खजूर, नमाज़ पढ़ के खाते पीते चलो।